19 दफा मिलना फॉरेन मिनिस्टर्स का, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया में भूचाल क्रिएट किया हुआ है। अब हमने कल ही गालबन ये खबर सुनी कि ये जो है ये एक समझ लें पहाड़ टूट पड़ा है यूनुस के सर पर, क्योंकि बांग्लादेश के गारमेंट्स को अमेरिका के रिटेलर्स ने रोक दिया है। तो इसलिए अमेरिका विल बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 2 कश्तियों में पांव रखे हुए, और ये दिन ब दिन अमेरिका जो है जिस किस्म का प्रेशर डाल रहा है, चाइना की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। और पाकिस्तान, आप याद रखें कि हम लोग स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स हैं। वो ऊंचा पहाड़, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और समंदरों से गहरी, उसमें चाइनीज का अपना इंटरेस्ट भी शामिल है। कोई ये कोई वो नहीं है कि हमारे कजन्स नहीं है, वो उनका अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी इसमें शामिल। इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, अफगानिस्तान को सपोर्ट करे, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करे। एक एक कर चाइना के जितने भी ऑर्डर्स है वो कैंसिल हो रहे हैं, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो चाइना क्रिएट करना चाहता था वो थी आर्मी की, मिलिट्री की, हार्डवेयर की। बैटल के अंदर दे वर सो वीक, और आपने एक्सपोज कर दिया सारी दुनिया में। यानी कि आपने एक ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने पाकिस्तान को तो हिलाया ही हिलाया, लेकिन आपने जो फाउंडेशन था चाइना के ग्लोबल आर्म्स के एम्पायर को क्रिएट करने का, उसको भी आपने ध्वस्त कर दिया है, हिला के रख दिया है। अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। और HQ9 जो चाइनीज सिस्टम था या है हमारे पास, इफेक्टिव है, लेकिन ज़रूरत इस समर की है कि हम किस तरह इसको और बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 2 कश्तियों पर पैर रखा है। 2 कश्ती मतलब कि एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ अमेरिका है। लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अब जैसे अमेरिका ने एक समय तक इंडिया को झेला कि अगर आप S-400 परचेस कर रहे हो चलो तो भी ठीक है, चाबहार पोर्ट आपके पास है, चलो वहाँ पर भी आपको वेवर दिया जा रहा है। आप रशिया से ऑयल परचेस करना चाहते हो, चलो उसमें भी दिक्कत नहीं, आपको वेवर दिया जा रहा है। लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि इंडिया हमारी बात मान नहीं रहा है। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि अगर वो उनका फ्रस्ट्रेशन इंडिया झेल लेता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर वो टैरिफ भी लगाने की बात करते हैं तो भाई ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हमारा माल कहीं और बेच लेंगे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर फंस रहा है, वो उसके पास एस्केप वाला मतलब कि कोई जगह ही नहीं है। अब उनको पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका दोनों की ज़रूरत है। हालांकि वो दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, मतलब चाइना और अमेरिका, और इसी का शायद बेनिफिट उठा रहा है पाकिस्तान कि भाई यहाँ से भी कुछ ले लेंगे, यहाँ से भी कुछ ले लेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। इस वक्त सबसे पहले मैं जिस खबर से स्टार्ट करूंगी वो खबर ये है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को काफी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है। तो बांग्लादेश के गारमेंट्स जो कि अमेरिका बड़ी तादाद में पहुंचते थे, और जब आप किसी अमेरिकन स्टोर पर यहाँ पर जाते हैं रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए, तो वहां पर आपको 3 से 4 कंट्रीज बड़े आपको नजर आते हैं। एक है वियतनाम, एक है मलेशिया, एक है बांग्लादेश और एक है इंडिया। ये 4 कंट्रीज वो हैं कि जब आप किसी भी स्टोर पर जाएंगे रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए, तो आप टैग देखते हैं तो उस पर अक्सर कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये टैग लगे होते हैं। तो देखिए ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से 35% टैरिफ लागू कर दिए गए हैं बांग्लादेश पर। तो यूएस बायर्स जो हैं उन्होंने अब ये स्टार्ट कर दिया है कि जो ऑर्डर्स जो कि ढाका से बांग्लादेश से पहुंचते थे यहाँ पर, जो कि कहा जा रहा है दी वर्ल्ड 2nd बिगेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरर, वो टैरिफ्स के बाद अब रिटेलर्स, जिसमें बड़े रिटेलर्स में वॉलमार्ट भी शामिल, तो इतने बड़े रिटेलर्स और बिजनेसेस जो कि अमेरिका में हैं वो अब बांग्लादेश के ऑर्डर्स नहीं मंगवा रहे। ना सिर्फ ये कि नहीं मंगवा रहे, बल्कि जो ऑलरेडी ऑर्डर्स चल रहे थे उनको भी रोक दिया है। 80% टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स जो है वो 80% है ऑफ एक्सपोर्ट्स इन बांग्लादेश, उसकी जो इंडस्ट्री है। और खास तौर पर ये जो एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही थी उनका फॉल डाउन था वो जब से ये रेवोल्यूशन जो वहां पर स्टूडेंट्स का, वहां की गवर्नमेंट चेंज हुई, जो भी हुआ, उसके बाद से उनकी ट्रेड और एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। देखिए अगर आपको याद हो ना, जब ये हो रहा था सब कुछ, तो जो सेन माइंड्स थे वो क्या कहते, वो कह रहे थे कि हाँ हसीना की बहुत सी बुराइयां हैं, सब कुछ है,
लेकिन उसने जो इकोनॉमी उनकी खड़ी की है ना, वो कोई नहीं कर सकता था। वो यही हुआ कि उसके बाद जो है वो इकोनॉमी उनकी धड़न तख्ता हो चुका है। तो अब ये और भी धड़न तख्ता होने जा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि जो इस वक्त हालात हैं। अब देखिए, उनको बड़ा सहारा था अमेरिका से, वो ये समझते थे कि उनका साथ दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि जब ये गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट आई, तो इसमें टैरिफ्स का आपको पता है, तो अब इसके ऊपर ये है कि ये हो रहा है वहां पर। तो जैसा मैंने बताया, अच्छा इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा उन कंट्रीज को होगा जो कि यहाँ पर गारमेंट्स भेजते हैं, जैसे कि इंडिया के जो गारमेंट्स और जो भी यहाँ पर पहुंचते थे बांग्लादेश से, वो अब नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उसकी जगह जो ऑर्डर्स और दिए जाएंगे बड़े रिटेलर्स यहाँ पर, वॉलमार्ट और कुछ और उसके समेत लिवाइस और कई, वो सब कहाँ पर अब अपने ऑर्डर्स भेजेंगे? इंडिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आईफोन के साथ भी ऐसे ही हुआ ना, चाइना भेजता था, उसको जब उठाकर वो इंडिया लेकर गया तो वहां से ऑर्डर्स आते हैं। तो ये सिलसिले तो चल रहे हैं ना। मैंने प्रोग्राम में कहा था आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 2 कश्तियों में पांव रखे हुए, और ये दिन ब दिन अमेरिका जो है जिस किस्म का प्रेशर डाल रहा है, चाइना की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। तो इसलिए अमेरिका विल बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। आप तजारत करते हैं अमेरिका से, और चाइना के से आप हथियार लेते हैं। चाइना आपको सिक्योरिटी का हिस्सा है, और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का हिस्सा आपका वेस्ट के साथ लगा हुआ है। तो अमेरिका तो प्रेशर डालेगा ना आपसे कि आप चाइना के कैंप में मत रहें। और अभी आप देखिएगा ब्रिक्स के अंदर भी शोर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दे दी हैं, मैं इसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना ग्रोइंग पावर है, और अमेरिका अपने आप की डिक्लाइन को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहता है। इसीलिए वो भाग दौड़ बड़ी हो रही है। बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला बैलेंसिंग एक्ट जो है वो तो मिडिल ईस्ट में आएगा, ऑन द क्वेश्चन ऑफ एब्राहम अकॉर्ड्स। सर साहब, जब हम आजकल इंटरनेशनल फॉरेन एनालिस्ट को देखते हैं तो एक बात को आजकल बड़ा उसका जिक्र हो रहा है कि अमेरिकन जो मिलिट्री हेजमनी है उसको चाइना ने काउंटर कर लिया और किया है वो इंडिविजिबल सिक्योरिटी और कॉमन प्रॉस्पेरिटी। मुझे बताइए इस बात का मतलब क्या है? पहले जो इस वक्त जो वेस्टर्न मॉडल है वो है डिविजिबल सिक्योरिटी, कि अपनी सिक्योरिटी, अमेरिका अपनी सिक्योरिटी की बात पहले करता है और बाकियों की बाद में। इसीलिए ब्लॉक्स बना के एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दे। तो दैट्स डिवाइडेड सिक्योरिटी, योर सिक्योरिटी माय सिक्योरिटी, योर सिक्योरिटी वर्सेस माय सिक्योरिटी। ये है डिविजिबल सिक्योरिटी जो इस वक्त चल रही है। इनडिविजिबल सिक्योरिटी से चाइना का ये मुराद है कि सबकी सिक्योरिटी जो है ना एक ही खाते में है। ये नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी कम हो रही है और मेरी बढ़ रही है। लेट अस जॉइंटली क्रिएट अ सिस्टम जिसके अंदर जॉइंट सिक्योरिटी हो सबकी, किसी को एहसास कमतरी ना हो, किसी को कोई ये फीलिंग ना हो कि मैं किसी के खिलाफ खड़ा हूं या कोई मेरे खिलाफ खड़ा है। इन अदर वर्ड्स पीस। ये नहीं कि 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे कोल्ड वॉर में हुआ, जैसे नेटो को बनाया गया एंड सो ऑन। और अब कोशिश की जा रही है कि ये क्वाड को बनाने की, मगर उधर जो है चाइना लगा हुआ है कि ब्रिक्स को बड़ा किया जाए ताकि डिविजिबल सिक्योरिटी ना हो, इनडिविजिबल सिक्योरिटी सारी ब्रिक्स की जो है वो इकट्ठी बात हो। तो इस किस्म की बातें एक तो चाइना कर रहा है कि जो कि बेसिकली अमन की आशा है।